सीरीज के पहले पार्ट में आपने देखा कि चाइनीज आर्मी के 2 जवान अपने घर लौटे। दोनों के परिवार को किसी प्रेत आत्मा ने परेशान किया। अब आगे 1 महीना बीत गया। जाओ की छुट्टियां खत्म हो गईं। वो दोबारा ड्यूटी पर लौटने से पहले अपनी पत्नी से विदा लेता है। हिम्मत से काम लेना और कहीं भी अकेले मत जाना। जाओ बुहान स्टेशन से फौजियों की ट्रेन में सवार हुआ। उसके कई दोस्तों ने बताया कि उनके घर भूत प्रेत की घटनाएं हुई। वो जो भी है यान, उसका इंडियन आर्मी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हम सबको सावधान रहना होगा। घर पर हम लोग अलग अलग थे, इसलिए उसने हमें परेशान कर लिया। अब हम कैंप में साथ साथ रहेंगे। उसकी हिम्मत नहीं होगी हमारे सामने आने की। अगर आ गया तो भून कर रख देंगे गोलियों से। यान इमरजेंसी वाली विंडो पर बैठा था। उसने बाहर देखा तो एक उल्टा भूत लटक रहा था। भूत ने यान को सर से पकड़कर ट्रेन से बाहर खींच लिया। जाओ ने चेन खींचकर ट्रेन रोकी। यान घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ मिला। कुछ फौजी ट्रेन की छतों पर चढ़े। उन्हें दूर एक डिब्बे पर खड़ा हुआ भूत दिखाई दिया जो हंस रहा था। देखते ही देखते वो गायब हो गया। चाइनीज फौजी कैंप में पहुंचे और उन्होंने अपने कमांडर गुआन से सारी चीजें डिस्कस की। मैं नास्तिक हूँ और मैं इन आत्मा भूत प्रेत की चीजों को नहीं मानता। कोई तुम्हें मुखौटा पहनकर डरा रहा होगा। ऐसा नहीं है सर, वो प्रेत ही है। उसका इंडियन आर्मी से कोई लिंक है, हमें पता लगाना होगा। इंडियन आर्मी के जवान की आत्मा हमारे कैंप में नहीं भटक सकती। अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई दे तो तुरंत उसे मौत के घाट उतार देना। कैंप की रसोई में 2 रसोइये खाना बना रहे थे। तुम्हें याद है 2 साल पहले हमने इंडियन आर्मी के एक जवान को पकड़ा था। उसे 4 दिन भूखा रखा और फिर उसके सामने जब खाना रखा तो उसकी हालत देखने लायक थी। मुझे याद है, हमने उसे खाना खिलाया नहीं बल्कि उसके सिर पर उड़ेल दिया। मैं जरा कुछ आलू लेकर आता हूँ। रसोइया आलूओं के ढेर से आलू उठा रहा था कि तभी आलूओं के ढेर से एक भयानक पंजा निकला। रसोइया पीछे हटा। आलू के ढेर से भूत बाहर निकल आया। दूसरा रसोइया घबरा गया। उसने भूत के चाकू फेंक कर मारा जो सीधे भूत के सिर में घुस गया। भूत जोर जोर से हंसने लगा। उसने रसोइये को उठाकर कढ़ाई में फेंक दिया। दूसरा रसोइया बाहर जाकर जवानों को बुलाकर लाया, लेकिन भूत तब तक गायब हो चुका था। सर, हमें कुछ तांत्रिकों को कैंप में बुला लेना चाहिए। बकवास मत करो। ये तंत्र मंत्र सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए होते हैं। रसोइयों के पास भी कुछ जवान तैनात रहेंगे और सारे लोग अलर्ट रहो। अपनी गन हमेशा अपने पास रखो। बस एक बार वो भूत मुझे दिख जाए, उसका काम तमाम है। कमांडर अपने चैम्बर में पहुंचकर कुछ देर सोच विचार में डूबा रहा। फिर उसने फोन किया। मेरे लिए खाना ले आओ। पीछे से उसे भयानक आवाज सुनाई दी। खाना तैयार है कमांडर। भूत ने कमांडर को उठाकर चैम्बर के बाहर फेंक दिया। क्या हुआ सर? मेरे चैम्बर में जाओ, वो कमीना वही है। सारे जवान कमांडर के चैम्बर में पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उधर बुहान में जाओ की बहन गूंग अपना कॉलेज पूरा करके घर लौटी। कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा कॉलेज कैसा रहा? एकदम मस्त। भैया बता रहे थे कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाँ, यहाँ तो सब कुछ बिगड़ा हुआ है। दिन रात डर डर के काटने पड़ रहे हैं। किसी भूत का साया हमारे पीछे लगा हुआ है। भूत प्रेत का साया? यहाँ कोई हॉरर मूवी चल रही है क्या? इस बात को मजाक में मत लो गोंग।
तुम्हारे भाई के दोस्त की जान जा चुकी है। अच्छा ठीक है, ये डरावनी बातें बाद में करेंगे। आप मेरे लिए हक्का नूडल्स बना दो, मैं नहाने के बाद खाऊंगी। गोंग नहाने के बाद अपने कमरे में बेड पर आकर अपने बॉयफ्रेंड से बातें करने लगी। कोई इंडियन आर्मी के जवान का भूत मेरी फैमिली को परेशान कर रहा है। अगर वो भूत तुम्हारे सामने आए तो मुझे बता देना, मैं उसका कचूमर बना दूंगा। नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। उसे बाल पकड़कर मारूंगी और उसकी जीभ बाहर खींच लूंगी। गोंग के सामने दीवार पर शीशा लगा हुआ था। उसने शीशे में देखा कि उसके ऊपर एक उल्टा भूत लटक रहा है। भूत ने गोंग के बाल पकड़े और उसे हवा में झूले की तरह गोल गोल घुमा दिया। गोंग के चीखने की आवाज किचन तक जा पहुंची। लियो दौड़कर गोंग के कमरे में पहुंची। गोंग बेड पर खुले बालों में औंधे मुंह पड़ी हुई थी। उधर चीन में हो रही घटनाओं की खबर इंडियन आर्मी कैंप में पहुंची। जय हिंद सुभाष, कोई खास खबर? जय हिंद सर। जय हिंद सुभाष, कोई खास खबर? सर, चीन से भूत प्रेत की कुछ खबरें आ रही हैं। चाइनीज आर्मी के कैंप में इंडियन आर्मी के किसी भूत ने दहशत फैला रखी है। इंडियन आर्मी के भूत ने? ये कैसे संभव है? सर, पिछले 3 सालों में हमारी आर्मी के कई जवान गायब हुए हैं। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। इस बारे में और जानकारी हासिल करो। उन जवानों की लिस्ट निकालो जो पिछले 3-4 सालों में गायब हुए हैं। उधर चीन के कैंप में भी मीटिंग चल रही थी। वो भूत प्रेत जो भी हो, उसे खत्म करने के लिए हमें उसे पकड़ना होगा। सारे चैम्बरों में जाल लगा दिए गए हैं। अगर वो तुम्हें दिखाई दे तो रस्सी खींचकर जाल गिरा देना। जितना वो हमें परेशान कर रहा है, पकड़ में आ जाने के बाद उतना ही हम उसे परेशान करेंगे। सर, भूत का सामना करना है। अगर किसी तांत्रिक को बुला लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। परेशानी ये है कि हमारे मेन चीन में तो तांत्रिक होते ही नहीं है। तांत्रिकों को तिब्बत से बुलाना पड़ेगा और तिब्बत के लोगों का इंडिया से लगाव है। हमारे कैंप की गुप्त सूचनाएं लीक हो सकती हैं। इसलिए फिलहाल हम खुद ही इस मुसीबत का सामना करेंगे। हम जिंदा आदमी को मार सकते हैं, मरे हुए आदमी को कैसे मारेंगे? मैंने सरकार से कहकर कुछ भयानक कुत्ते मांगे हैं। अगर कुत्तों को भी वो भूत दिख जाता है तो वो उसे चीर फाड़ डालेंगे। कमांडर क्रोध से पागल हो रहा था। वो इंडियन आर्मी को उकसाने के लिए कोई षड्यंत्र चाहता था ताकि भूत का गुस्सा इंडियन जवानों पर उतारा जा सके। कमांडर ने भारतीय सीमा के अंदर 2 बम फेंकवा दिए, जिसमें भारत का एक जवान घायल हो गया। जब चीन से स्पष्टीकरण मांगा गया तो चीनी कमांडर ने कह दिया कि वो बम गलती से भारतीय सीमा में गिर गए थे। इंडियन आर्मी झगड़े को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो शांत रही। सर, वो हमारी चालाकी समझ गए, इसीलिए शायद उन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। कोई बात नहीं, कम से कम उनका एक जवान तो घायल हुआ। हम आगे भी उन्हें उकसाते रहेंगे। देखते हैं वो कब तक धैर्य दिखाएंगे। कमांडर उस समय सो रहा था जब उसके मोबाइल की घंटी बजी। हाँ बेटा सिंह, कैसे हो? पापा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आज उस इंडियन भूत ने मुझे मेरी ही जीभ से घसीटा। मैं घर पर कुछ कुत्ते भिजवा देता हूँ। जब से कैंप में कुत्तों को रखा गया है, वो भूत यहाँ दिखाई नहीं दिया है। तुम जहाँ भी जाना, कुत्ते को साथ लेकर जाना। कमांडर फोन पर बात कर ही रहा था। कमांडर ने पीछे मुड़कर देखा तो भूत खड़ा था। कमांडर ने भूत के ऊपर गोलियां बरसाईं, लेकिन भूत गोलियों को झेलता हुआ कमांडर की तरफ बढ़ता गया। सुबह को जब चीनी जवान कमांडर की तलाश में गए तो उन्हें कमांडर का बर्फ में जमा हुआ शरीर मिला। कमांडर की सांसें चल रही थीं। 3 दिनों में कमांडर की हालत सामान्य हो पाई। कमांडर ने सरकार से बात की और 3 तिब्बती तांत्रिकों को बुलाया। क्या तुम उस भूत को यहाँ बुला सकते हो? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश का क्या मतलब है? अगर आप किसी से युद्ध करते हैं, जीतने का प्रयास ही तो करते हैं। आपकी जीत निश्चित तो नहीं होती। हम आत्मा को यहाँ बुलाएंगे। अगर हम उस पर प्रभाव डाल पाए तो वो हमारे सामने आएगी। अगर एक बार में नहीं आई तो हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा।
आप लोग उस भूत पर आक्रमण करने से बचें, अन्यथा उससे बात करना संभव नहीं होगा। हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है और क्या चाहता है। हम आज रात ही हवन शुरू करेंगे। आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग शांत रहने की कोशिश करें। कमांडर अपने चैम्बर में गया और लैपटॉप पर अपने आर्मी प्रमुख के लिए एक लेटर टाइप करने लगा। उसे अपनी चेयर के पीछे से भूत के हंसने की आवाज सुनाई दी। कमांडर ने बिना पीछे मुड़े ही रस्सी खींच दी और भूत के ऊपर जाल गिर गया। उसने बाकी के जवानों को भी बुला लिया। जवानों ने भूत को चारों तरफ से घेर लिया। सारे जवानों के हाथों में बंदूक थी जो उन्होंने भूत पर तान रखी थी। भूत जाल में फंसे जवानों के बीच खड़ा हंस रहा था। रुक जाओ, गोलियां मत चलाओ। भून डालो इसे। चारों तरफ से तड़ापड़ गोलियां बरसाई गईं, लेकिन भूत एक की जगह अनेक हो गए। तब जवानों के पास वहां से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। कमांडर सहित सारे लोग चैम्बर से बाहर निकल आए। मैंने कहा था गोलियां मत चलाना। अगर आप लोग शांति से काम नहीं लेंगे तो हम कभी उस मुसीबत से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तुम शांति का उपदेश मत दो, अपना काम शुरू करो। रात में तांत्रिकों ने हवन शुरू किया, लेकिन मंत्रों को पढ़ना शुरू ही किया था कि कैंप की लाइट चली गई और हवाएं तेजी से चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है। चारों तरफ आकाश में आत्माएं उड़ने लगी।